Hello बच्चों, welcome our class in standard 7. Today we will read subject of English और लेसन 3 एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजमेंट. हमारा लेसन लास्ट पीरियड में इनकम्प्लीट रह गया था. आई हैव टू कम्प्लीटेड वन एक्टिविटी 1 और टुडे आई विल एक्सप्लेनेशन अदर एक्टिविटी. सो यू हैव टू वॉच केयरफुली एंड लिसन केयरफुली. ओके बच्चों, आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करवाऊँगी. जैसे कि ये एक्टिविटी 2 है. न्यू वर्ड्स तो आपने, आई होप यू हैव टू राइट न्यू वर्ड्स. अब एक्टिविटी 2 वर्क विथ अ पार्टनर. अब आपको अपने पार्टनर नियर बाय आपके कोई क्लास फेलो रहते होंगे तो आपको अपने पार्टनर के साथ वर्क करना है टू लिस्ट पॉपुलर एडवर्टाइजिंग स्लोगन. व्हाट प्रोडक्ट आर दे ट्राइंग टू सेल. आपको जैसे बुक में भी कई एडवर्टाइज लिखी हुई है तो देखो आपको ये स्लोगन राइट करने. जैसे कि मैंने आई हैव टू राइट ईयर, तो कुछ मीठा हो जाए, तो ये है कैडबरीज डेयरी मिल्क चॉकलेट. इसका स्लोगन है. आप लोग टीवी में इतनी सारी एडवर्टाइज देखते हो तो मैंने तो ये राइट किया, बट आप कुछ भी अच्छी एडवर्टाइज के स्लोगन राइट कर सकते हो, है ना. यूटरली बटरली डिलीशियस, अमूल बटर की बात की गई है. ओके, और ये बटर डिलीशियस, बटरलिशियस, तो ये है विवेल लग्जरी क्रीम शॉप. इसमें बहुत सारा बटर है ये शॉप में, ये बता रहे हैं. ओके, अब फैलेगी हर बात तो जियो अनलिमिटेड कॉल्स, डर के आगे जीते ड्यू कोल्ड ड्रिंक्स. ये सब जितनी भी एडवर्टाइज के स्लोगन है. अब अच्छा, अब यहाँ देखो ये नेक्स्ट, चूज द स्लोगन दैट यू फील इज मोस्ट इंटरेस्टिंग. अब आपको ये जितने भी स्लोगन उसमें से आपको जो मोस्ट इंटरेस्टिंग, जो सबसे अच्छा लगा वो चूज़ करना है. एडवर्टाइजर्स यूज स्लोगन टू मेक देयर कस्टमर्स फील इन वेज दैट विल मेक देम वांट टू बाय. एडवर्टाइजरमेंट ऐसा करते हैं एडवाइटर जो होते हैं तो कस्टमर को वो अट्रैक्ट करते हैं, जिससे मतलब वो मतलब कस्टमर खरीद लेवे, इस तरह का मतलब उनको कन्विंस करते हैं. हाउ डज द स्लोगन यू चूज मेक यू फील. अब आपको इसमें से ये जो मैंने आपको स्लोगन राइट किए हैं और उसके सामने प्रोडक्ट नेम है, ब्रांड नेम है, तो उसमें से आपको सबसे बेस्ट क्या लगा. मुझे तो यही लगा कि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्लोगन इज अटरली बटरली डिलीशियस, यानी ये अमूल डेयरी प्रोडक्ट है. अब इससे मुझे क्यों ये पसंद आया. दिस एड प्रमोट्स करेज एंड इंस्पायर्स अस टू गेट हेल्दी. ये जो एड है इससे हमें हेल्दी रहने के एक वो मिलती है क्या, मतलब इंस्पायरेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है कि किस तरह दूध पीकर या बटर खा के हम हेल्दी रह सकते हैं. तो मुझे ये पसंद आया. ओके, अब ये थर्ड, शेयर योर आइडियाज विथ योर क्लासमेट. हाउ मेनी डिफरेंट फीलिंग डिड योर क्लासमेट राइट अबाउट. तो शेयर अपने क्लासमेट्स के साथ आपको शेयर करना है. समवन हैज़ फेल्ट दैट दिस एड बूस्ट अप. अब किसी को ऐसा लगा कि भाई ये एड से हमारी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है. किसी को फ्रेशनेस फील हुआ. तो इस तरह मतलब अपने अपने मतलब एक्सपीरियंस राइट करने हैं. ओके बच्चों, नाउ हियर एक्टिविटी 3. अब मैं आपको एक्टिविटी 3 एक्सप्लेन करूंगी. द आर्टिकल हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट अवर चिल्ड्रन. अब ये आर्टिकल है किस तरह हमारे बच्चों को ये लोग टारगेट बनाते हैं एडवर्टाइजिंग. सेज दैट एडवर्टाइजिंग ट्राइज टू परस्यूड यानी विश्वास दिलाना पीपल एंड इन द, लोगों को किस तरह ये लोग अपने विश्वास में लेते हैं. इन द एक्टिविटी अबाउ वी टॉक्ड अबाउट एडवर्टाइजर्स यूजिंग फीलिंग्स टू परस्यूड पीपल, जो अपने लोगों के विश्वास के साथ खेलते हैं. लोगों के विश्वास की मतलब भावनाओं के साथ ये लोग क्या करते हैं, मजाक करते हैं. समटाइम्स ये उतना मतलब इफ़ेक्टिव नहीं होता है, लेकिन ये लोग अपनी चीज़ बेचने के लिए लोगों को किस तरह विश्वास दिलाते हैं. इस तरह हम एक्टिविटी 3 में हमने ये आर्टिकल में देखा. इन द आर्टिकल हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट अवर चिल्ड्रन, डॉक्टर क्लास इज ऑल्सो ट्राइंग टू परस्यूड हिज रीडर्स. What does डॉक्टर क्लास want to persuade his readers to think and do. अब डॉक्टर जो क्लास है वो भी चाहते, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हम रीडर्स ने जो आर्टिकल्स हमने पढ़ा, और जब भी आर्टिकल जो पब्लिश्ड हुआ था तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स में, तो न्यूज़पेपर में, तो अभी हम इसमें भी पढ़ रहे हैं, तो वो भी कन्विंस करना चाहते हैं कि हमें एडवर्टाइज की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए. व्हाट डज द डॉक्टर क्लास वांट टू, क्या मतलब आपके हिसाब से डॉक्टर क्लास क्या हमें बताना चाहते हैं एडवर्टाइज के जरिए, कि क्या हमें एडवर्टाइज के अट्रैक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए. ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर डॉक्टर पेरी क्लास वांट्स टू परस्यूड हिज चिल्ड्रन टू बी अवेयर अबाउट एडवर्टाइजिंग. डॉक्टर पेरी क्लास जो है वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे एडवर्टाइज से दूर रहें. ओके,
ही विश उनकी इच्छा है दैट इन दिस इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड वी नीड to know the message children are receiving and help them understand what the world is trying to sell them। और वो पूरी दुनिया के बच्चों को एडवर्टाइज़ के ज़रिए ये बताना चाहते हैं, ये रीडिंग के ज़रिए जो उन्होंने आर्टिकल छापा है वो एडवर्टाइज़ के अगेंस्ट में बताना चाहते हैं कि बच्चों को समझाना चाहते हैं। अगर दुनिया के बच्चे समझ जाएंगे तो एडवर्टाइज़ के प्रति अट्रैक्ट नहीं होंगे और उनसे दूर रहेंगे, और उनका जो तात्पर्य है, उनका जो उद्देश्य है एडवर्टाइजमेंट का, तो उससे मतलब वो उनको मैच्योर करवाना चाहते हैं। ओके बच्चों, डॉक्टर क्लास यूजेज मोर देन फीलिंग्स टू परस्यूड। वो और भी कई मतलब रीडर्स को और बच्चों को और भी कई विश्वास दिलाना चाहते हैं। कहते हैं ही ऑल्सो यूजेज एविडेंस फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च। वो कई बार मतलब साइंटिफिक रिसर्च है वो सबूत भी दे चुके हैं। ओके, लुक वेरी केयरफुली एट द आर्टिकल, लिस्ट ऑल द फैक्ट्स एंड आइडियाज दैट कम फ्रॉम रिसर्च। अब उन्होंने रिसर्च के थ्रू जो आइडियाज़ जो दिए हैं और फीलिंग अपनी बताई है, और किस तरह मतलब एडवर्टाइज से बच्चे जंक फूड से और फास्ट फूड से और ये जो शुगरी ड्रिंक होते हैं उससे अट्रैक्ट होकर ये सब खाते पीते हैं, उससे क्या क्या होता है, तो अनयूजुअल ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ता है और न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, ये सब उन्होंने बताया। देखो, एडवर्टाइजिंग फॉर थिंग्स like cigarettes and alcohol push children and young people toward unhealthy behavior। अब ये जो अल्कोहल की एडवर्टाइज दिखाई जाती, सिगरेट की एडवर्टाइज, तो ये हमारे यंगस्टर को ड्रग की तरफ धकेल रही है। तो ये एक साइंटिफिक उन्होंने रिसर्च करके ये डिक्लेयर किया है। द टॉप 4 प्रोडक्ट, जो टॉप 4 प्रोडक्ट्स है जो एडवर्टाइजमेंट में आज की तारीख में भी ये बहुत दिखाई, जैसे फास्ट फूड है, शुगर सीरियल्स है, शुगरी ड्रिंक्स है एंड कैंडी, ये टॉप पर है। तो ये भी हमारे बच्चों के लिए हार्मफुल है और इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ऊपर से इससे मोटापा बढ़ता है ये सब खाने से। ओके, अब 30 सेकेंड ये भी बता रहे, देखो, ए 30 सेकेंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट कैन चेंज चाइल्ड्स प्रेफरेंस ऑफ माइंड। बच्चों के माइंड का मतलब वो इंटरेस्ट बदल लेती है, वो अपनी तरफ मतलब वो 30 सेकंड की एड जो होती है बच्चा अपनी पसंद बदल देता है, उसकी पसंद बिल्कुल चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंटली व्यूड एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट्स टेम्प्ट चिल्ड्रन मोर, और उसके तरफ ज़्यादा बच्चे आकर्षित हो जाते हैं। बार बार देखने से बच्चों को वो अपनी तरफ पूरी तरह से कंट्रोल में कर लेते। कौन? एडवर्टाइजर्स। चिल्ड्रन कांट आइडेंटिफाई दैट एडवर्टाइजमेंट ट्राई टू परस्यू द। बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट हमें क्या कर रही है, विश्वास दिला रही है और हमें गुमराह कर रही है। बच्चों यहाँ पर एक ये, अब हम लोग एक्टिविटी 4 को रीड करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी एडवर्टाइज दी है अमूल श्रीखंड की। कौन सी एडवर्टाइज है ये? अमूल श्रीखंड। अब आपको ये पूरा देखना है और इसमें क्या क्या लिखा है, देखो, इंट्रोड्यूसिंग श्रीखंड विथ रियल बादाम पिस्ता, ऐसा लिखा। तो अब ये एडवर्टाइज देख के ये क्वेश्चन के आंसर आपको राइट करने हैं और समझने हैं। मैं आपको एक्सरसाइज के थ्रू आई विल सेंड। ओके, तो अभी पहले आपको अंडरस्टैंड करना, हु पेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट किसने दी है? तो ये अमूल डेयरी मतलब ब्रांड है अमूल श्रीखंड, तो अमूल डेयरी प्रोडक्ट की जो ब्रांड है उसने ये एडवर्टाइज दी है। व्हाट इज़ द गोल ऑफ द एडवर्टाइज़र? अब ये जो एडवर्टाइज़र का इसमें मुख्य हेतु क्या है, उसका ध्येय क्या है, टारगेट क्या है? कंज्यूमर को कन्विंस करना। ओके, कंज्यूमर्स को, कस्टमर को क्या करना? कन्विंस करना, अपनी थिंग्स को सेल करना। तो होम इज दिस एडवर्टाइजमेंट ट्राइंग टू परस्यूट, इसमें किसको मतलब विश्वास दिलाया जा रहा है? तो इस एडवर्टाइज से कस्टमर को परस्यूट यानी समझाया जा रहा है और ललचाना मतलब लालच दिया जा रहा है खरीदने पर। ओके, डू यू थिंक दैट द एडवर्टाइज़र अचीव द गोल? क्या आपके हिसाब से जिसने एडवर्टाइज़र है जो इस कंपनी का, ब्रांड का, तो क्या उसने सिद्धि प्राप्त कर ली, कामयाबी हुई उसको ये एडवर्टाइज देकर? तो आप क्या सोचते हो, ये एडवर्टाइज से उनको सक्सेस मिली है या नहीं मिली है? ये आपको अपने थिंक बताने हैं। क्लासमेट्स विल हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट क्वेश्चन 4। अब ये तो सभी क्लासमेट्स का अलग अलग ओपिनियन आएगा। समवन हैज़ नो, समवन हैज़ यस। हाउ मेनी क्लासमेट थिंक दैट द एडवर्टाइजमेंट वर्कड वेल? कितने क्लासमेट्स वाले जो बता रहे हैं एडवर्टाइजमेंट को अच्छा बता रहे हैं, उनका काम अच्छा बता रहा है फॉर द एडवर्टाइजर्स? कई क्लासमेट्स बताएंगे एडवर्टाइज़र को अच्छा बताएंगे उनका वर्क। इन अदर वर्ड दे वुड वांट टू बाय द, और
कई ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भी चाहते हो, खरीदना भी चाहता हो। हाउ मेनी थिंक दैट द एडवर्टाइजमेंट डिड नॉट वर्क और दे वुड नॉट वांट टू बाय द प्रोडक्ट। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं आप लोगों के ही क्लासमेट से कि वो लोग नहीं भी खरीदना चाहे और वो ये प्रोडक्ट को अच्छा नहीं भी बता रहे, तो इसमें सबका अपना अपना ओपिनियन आएगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पर यूज़ द पैराग्राफ बिलो टू हेल्प यू राइट अबाउट दिस एक्टिव। बच्चों आप इसको लिखने की अभी उतावल मत करना, आई विल सेंड टोटली वर्क, सो आप अभी सिर्फ अंडरस्टैंड करो। ओके बच्चों, अब देखो इन माई क्लास वी लुकड एट एन एडवर्टाइजमेंट। मेरी क्लास में एक एडवर्टाइज देखी गई, तो वो एडवर्टाइज किसकी थी? अमूल श्रीखंड। इट वॉज क्रिएटेड एंड पेड फॉर बाय अमूल डेयरी। इट इज़ ट्राइंग टू परस्यूड पीपल, वो लोगों को विश्वास दिला रही टू बाय अमूल श्रीखंड, खरीदने के लिए। ओके, माई क्लासमेट हैड ए डिफरेंट ओपिनियन ऑफ द इफेक्टिवनेस। मेरे क्लासमेट्स में अलग अलग ओपिनियन यानी अपने अपने मतलब विचार, ओके, अलग अलग विचार दिए उसके इफेक्टिवनेस, उसकी असर के, और जो क्या असर हुई मतलब, तो उसके तो अलग अलग ओपिनियन है कि क्लासमेट्स को कोई खरीद रहा है तो कोई नहीं खरीद रहा है, किसी को उनका वर्क पसंद आ रहा है, किसी को एडवर्टाइज पसंद नहीं है। ओके, ऑफ दिस एडवर्टाइज अलग अलग ओपिनियन है सबके। मोस्ट ऑफ द क्लासमेट थॉट द एडवर्टाइजमेंट वर्कड, दे वुड वांट टू बाय द मिल्क। कई इसमें से कई क्लासमेट्स को उनका जो एडवर्टाइजमेंट का जो वर्क देखकर, उन्होंने जो वर्क देखा एडवर्टाइजमेंट का, उसमें विचार किया कई लोग ने, और उन लोगों ने विचार करके उस अमूल श्रीखंड, अमूल प्रोडक्ट जो मिल्क प्रोडक्ट है उसको खरीदा। वो want to buy, वो खरीदना चाहते थे। ओके, वेरी फ्यू क्लासमेट थॉट द एडवर्टाइजमेंट डिड। उसमें से जो हमारे ऑलमोस्ट ने तो अच्छा ही बताया इस प्रोडक्ट को, और उसको खरीदने की भी मतलब इच्छा बताई मतलब, और बहुत ही कम ऐसे क्लासमेट थे जिनके विचार ऐसे थे कि ये एडवर्टाइज में अच्छा काम नहीं है, ये अच्छा नहीं है, दे वुड नॉट वांट टू बाय द, और वो जो फ्यू क्लासमेट थे वो इस मिल्क प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहते थे। आई थिंक द प्रोडक्ट इज़ सो पॉपुलर। अब हमारे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से ये प्रोडक्ट कैसी है, पॉपुलर है या नहीं है, हेल्दी है कि हाइजीनिक है कि हार्मफुल है कि बेनिफिट है हमारी हेल्थ के लिए, ये आपको अपने विचार लिखने हैं। आई हैव टू राइट हियर। तो इस तरह मतलब मैंने आपको ये अंडरस्टैंड करवाया बच्चों, और अभी अपने अदर एक्टिविटी देखते हैं। नाउ वी विल कम एक्टिविटी 5 टुडे। अभी हम एक्टिविटी 5 पे आए, और डिस्कस द क्वेश्चन एज अ क्लास, लिसन टू द आंसर ऑफ योर क्लासमेट। अब आपको ये जो एडवर्टाइज दिख रही है ना, सेव पेपर, सेव ट्रीज, सेव द वर्ल्ड। पेपर सेव करो, पेड़ को बचाओ और दुनिया को बचाओ। तो आप लोग जो पेपर वेस्ट करते हो ना समटाइम्स, टॉर्न कर करके और उसका बॉल बना के थ्रो ईच अदर, हाँ ऐसा करते हैं आप लोग इन द क्लासरूम, यू हैव टू डू। तो वो यू विल नॉट डन दिस टाइप। ओके, तो सेव पेपर, सेव ट्रीज एंड सेव द वर्ल्ड। ये हु पेड फॉर दिस एडवर्टाइज, ये एडवर्टाइजमेंट किसने दिए? तो ये एडवर्टाइज दिए फॉरेस्ट्री ने। फॉरेस्ट्री और एनवायरमेंटल, जो एनवायरमेंट होते हैं ऑफिसर, उनके थ्रू मतलब ये फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से ये एडवर्टाइजमेंट पेड की गई है। व्हाट इज़ द गोल ऑफ द एडवाइज? अब ये एडवर्टाइज़र का गोल क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? तो टू सेव एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की सुरक्षा करना और उसको बचाना, ये उनका मेन उद्देश्य है। टू होम इन दिस एडवर्टाइजमेंट ट्राइंग टू परस्यू। अब इसमें किसको मतलब कन्विंस किया गया? तो लोगों को हमें बताया गया है कि भाई एनवायरनमेंट को सेव करो, ओके, कंजर्व करो। डू यू थिंक दैट द एडवर्टाइजर अचीव द गोल? यस। अब जो हम लोग जो इसे रीड कर रहे हैं, वी आर रीडर्स, यू आर स्टूडेंट, अगर आप ये एड देखोगे तो क्या आप लोग पेपर नहीं बचाओगे? बचाओगे। तो आई थिंक जो इन जो एडवर्टाइजमेंट से जो इनका जो तात्पर्य है, जो गोल है, आई थिंक 60% जो भी रीड करेंगे तो 50-60% में तो उनको अचीवमेंट मिला है, और इस पर उनको मतलब कामयाबी मिली। ओके, क्लासमेट्स विल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट क्वेश्चन 4। अब इसमें अलग अलग, जैसे उसमें भी श्रीखंड वाले में भी नंबर 4 का अलग अलग ओपिनियन था, इस तरह इसमें भी सबका अलग अलग ओपिनियन आएगा, हाँ या ना। ओके,
हाउ मेनी क्लासमेट थिंक दैट द एडवर्टाइजमेंट वर्कड वेल। कितने लोग सोचेंगे, कितने क्लासमेट सोचेंगे कि ये एडवर्टाइज जो है मेंट से बहुत अच्छा काम किया है, एडवर्टाइजमेंट ने तो करा है, एडवर्टाइजर्स ने बहुत अच्छा काम किया है फॉर द एडवर्टाइजर्स। इन अदर वर्ड्स दे वुड एग्री विद द आइडिया ऑफ द एड। अब ये जो एड है, जो एड की जो एडवर्टाइजर्स ने जो ये आइडिया से जो आइडिया दिया है और एड दी है, तो ये क्या अच्छा है या नहीं है, तो ऑलमोस्ट एग्री विथ him. How many classmates think that the advertisement did not work or they would not agree with the। अब इसमें आपको खुद देखना है कि कितने लोगों ने, मतलब कितने क्लासमेट्स ने अच्छा बताया, किसने क्लासमेट्स ने इस वर्क को बैड बताया है। तो ये आपको मतलब अलग अलग सबके ओपिनियन होंगे। ओके बच्चों, now here some written work। use the paragraph below to help you write about this story। मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी और बाद में आपको सेंड कर दूँगी अच्छी तरह से। अभी आप इसको ज़्यादा मतलब डोंट ट्राई टू दिस, ओके, लुक दिस, इसको ज़्यादा देखने की कोशिश मत करना, खाली आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। इन माई क्लास वी लुक्ड एट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेविंग पेपर। इट वॉज क्रिएटेड एंड पेड फॉर बाय द फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट। इट इज़ ट्राइंग टू परस्यू पीपल इन जनरल trees to waste paper and save trees. My classmate had different opinion of the effectiveness of this advertisement. Most of the classmates thought the advertisement worked. They would agree with the idea that we should use the paper wisely. A few classmates thought the advertisement did not work. They would not agree with awareness of environment। कई जो क्लासमेट थे, ऑलमोस्ट क्लासमेट ने इस एडवर्टाइज को बहुत अच्छा बताया और उन्होंने ये भी सोचा कि नहीं, हमें भी अपने पेपर सिस्टमेटिकली वाइजली यूज़ करने होंगे। अब फ्यू कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे, क्लासमेट्स थे, जिसने इस एडवर्टाइजमेंट का वर्क अच्छा नहीं बताया। दे वुड नॉट एग्री, वो इस अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट से एग्री नहीं। आई थिंक दिस दोज हु आर, अब मेरे हिसाब से जो एग्री नहीं है और जो मतलब इनसेंसिटिव है, जिनको समझ ना समझे तो समझ लो वो पीपल मतलब सेल्फ कैसे हो, सच पीपल लिव फॉर देम से, वो अपने आप के लिए जीते हैं एंड आर सेल्फिश और स्वार्थी है। दे आर एनिमीज ऑफ, वो हमारे इंसानियत के और हमारी प्रकृति के दुश्मन है। मेरे हिसाब से तो ऐसा होगा। Student, today we have completed activity 5. In next period we will read from activity 6 to activity 10। we will complete this lesson in next period। और जितना भी मैंने आज रीड करवाया है और एक्सप्लेन करवाया है वो आपको केयरफुली उसको वॉच करना है और फिर मैं रिटर्न वर्क आपको आई विल सेंड। टेक्स्ट बुक का जो रिटर्न वर्क है वो भेजूँगी, पर आप उसको टेक्स्ट बुक में राइट मत करना, उसको आप नोटबुक में राइट करना। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।